हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद भाग 1 के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा कीर्तन और मंगलाचरण करेंगे। हरे हरे। जय गुरुदेव। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय गौरानिताय। सभी वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय, सभी शिक्षा गुरुओं की जय हो। हरि हरि। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रियायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। पिछले अध्याय में हमने माता सती के आत्मदाह की मर्मस्पर्शी कथा सुनी। आज हम जानेंगे कि जब यह दुखद समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचा तो क्या हुआ। जब करुणा के सागर महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं तो यह केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि अधर्म और अहंकार को मिटाने के लिए होता है। आइए भक्ति भाव से इस कथा से गहरे अर्थ को समझें। वीरभद्र का प्राकट्य। भगवान शिव ने अत्यंत क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटकी, जिससे महाबली वीरभद्र का जन्म हुआ। यह हमें सिखाता है कि जब संसार में अत्याचार और अपमान की सीमा पार हो जाती है तब ईश्वरीय न्याय की शक्ति जागृत होती है। अहंकार का पतन। राजा दक्ष को अपनी शक्ति और पद का बहुत अहंकार था। उन्होंने भगवान शिव जैसे परम वैष्णव का अपमान किया। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि बिना विनम्रता और भगवान की शरण लिए किया गया कोई भी धार्मिक कार्य यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता। शिक्षा। इस अध्याय का मुख्य सार यह है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जहाँ स्व होता है वहाँ ईश्वर नहीं होते, और जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। आइए भक्तिभाव से इस कथा के गहरे अर्थ और श्लोकों को समझते हैं और भागवत गंगा में लगाते हैं डुबकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 5 राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापतेर्सत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरर्भूमिर्विद्रावितं क्रोधं पारमादधे। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव ने श्री नारद मुनि से सुना कि उनकी पत्नी साध्वी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभु द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं तो वे अत्यधिक क्रोधित हुई। श्लोक नंबर 2 है। क्रुद्धः सुदृष्टोष्टपुटः सधुः चाटी जटाम् जटां तडित वहनि सटा उग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसा उत्थितः हसन् गंभीरनादः विसर्जताम भुवि। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होंठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली जो बिजली अथवा अग्नि की भांति प्रज्वलित थी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस तट को पृथ्वी पर पटक दिया। श्लोक नंबर 3 है। ततो अतिकायः तन्वा स्पृशन् दिवं सहस्रबाहु
शुक्रिय सूर्यः दृक् करालद्रष्टः ज्वलन्त अग्निमुधर्ज कपालमाली विविध उद्धत आयुध। उसने आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्य के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम रंग का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्र से युक्त थी और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। श्लोक नंबर है 4। त्वं किं करोमीति ग्रन्थमाह बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः दक्षं संयज्ञं जहीमद्भटानां त्वं गृणीरुद्रभटांसको मे। उस महाकाल असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्ष आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष को उसके सैनिक सहित मार डालो। श्लोक नंबर 5। आज्ञप्त एवं कुपितेन मनुना सदेव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानं संगरहसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष श्री भगवान का मूर्तिमंत क्रोध था और शिव के आदेशों का पालन करने हेतु उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने आप को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। श्लोक नंबर 6 है। अन्वीयमानः सतु रुद्र पार्षदेर भृशं नदद्भिर्वर्य नदत्तसुभैरवम् उधम्य शूलं जगदन्तकान्तकं संप्रदावद घोषणभूषणांगी। भयंकर गर्जना करते हुए शिव के अनेकानेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था और उसने पाँवों में कड़े पहने थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। श्लोक नंबर है 7। अथर्तिविजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रशमिक्ष्य रेणुं तमः किमेतत् कुत एतद्रजोभू दिति द्विजा द्विजपत्न्यक्षदद्युः। उस समय यज्ञस्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। श्लोक नंबर है 8। वातानवान्ति नहि सन्ति दस्यवः प्राचीन बर्हिर्जीविति हृहोग्रदण्डः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। आदि के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही हैं और न गायें ही जा रही हैं, न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरे द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बरही उन्हें दंड देने हेतु जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? श्लोक नंबर 9 है। प्रस्तुति मिश्राः स्त्रिय उदविगना चित्ता ऊचुर्विपाको वृजिन् स एव तस्य
यत् पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीं वदध्यावनागाम्। राजा दक्ष की पत्नी प्रस्तुति एवं वहाँ पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट राजा दक्ष के कारण साध्वी सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि यद्यपि साध्वी सती पूर्णतया निर्दोष थी, तथापि उसने अपनी बहनों को देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया। श्लोक नंबर है 10। यतत्वन्तकाले व्युक्तजटाकलापः स्वशूलसुचर्पितदिग्गजेन्द्र वितत्य नृत्यात्युदितास्त्रदोधर्वजा नुच्चाद्रिहासस्तनयि इतनो भिन्न दिक्। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिक्पतियों को भेद लेता है। वे गर्व पूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। श्लोक नंबर 11 है। अमर्षयित्वा तं सह्य तेजसं मन्युपलुप्तं दुर्निरीक्ष्यं भ्रुकुट्या करालदृष्टाभिरुदस्तभागणं सयात्वस्वस्ति किं कोपयतो विधातु। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालान से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तथा इस भयंकर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। श्लोक नंबर है 12। बहवेव मुद्विग्न दृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रो भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो राजा दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। श्लोक नंबर 13। तावत्स रुद्रानुचरेर्महामखो नानायुधैर्बामनकैरुदायुधैः पिङ्गैः पिसङ्गैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवब्धिरविदुरानुवरुधयत्। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़कर उत्पात मचाने लगे। श्लोक नंबर 14। केचिद् भञ्जुः प्रागवंशं पत्नीशालां तथा परे सदग्निध्रशालां च तद्विहारं महानसं। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। श्लोक नंबर 15 है। रुरुजुर्यज्ञपात्राणि तथैकेऽग्निनाशयन् कुण्डे स्वमुत्रयन् केचिद् बिभिदुर्वेदिमेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञाग्नि को बुझाने लगे, कुछ के न तो यज्ञ स्थल की सीमाकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। श्लोक नंबर है 16।
अबाधन्त मुनिन्ये एके पत्नीरतर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान्। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पांडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। श्लोक नंबर 17। भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिं चण्डेशः पूषणं देवीं भंगं नन्दीश्रो ब्रहीत्। अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। श्लोक नंबर 18। सर्व एव तर्विजो दृष्ट्वा सदस्याः सादिवोकसः तैरधमानाः सुभृशं ग्रावभिनेकधाद्रवन् लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य घोर संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। श्लोक नंबर है 19। जुह्वतः श्रुवहस्तस्य समश्रोणी भगवान भव भृगोर्लुच्चे सदसि योहश्यं श्रुदर्शयन्। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछ नोच ली। श्लोक नंबर 20। भगस्य नेत्रे भगवान् भाति तस्य रुषा भुवि उजहार सदस्थोक्षणा यह सपन्तं सुच्युत। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को सांप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। श्लोक नंबर है 21। विष्णो हयपातयदत्तान् कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गरीमणि योह सदर्शयन्तदः तः। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में ध्रुव क्रीड़ा के समय कलिंग राज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने राजा दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। श्लोक नंबर है 22। आक्रमयोरसि दक्षस्य शीतधारेण हेतिना छिन्नपि तदुद्धर्तु नाशकनोत त्र्यंबकस्तदा। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र राजा दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। श्लोक नंबर है 23। शास्त्रेरशस्त्रान्वितेरवमनिर्भिन्नत्वचंहर विस्मयं परमापन्नो दधयो पशुपतिश्चरम्। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर राजा दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु राजा दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुर्भर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। श्लोक नंबर है 24। दृष्ट्वा संगपनं योगं पशूनां सपतिर्मुखे मखे यजमान पशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने राजा दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। श्लोक नंबर है 25। साधुवादस्तदा तेषां कर्म ततश्च पश्यतां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः।
वीरभद्र के कार्य से शिव के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सब ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण राजा दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। श्लोक नंबर 26। जुहावे तच्चिरस्तस्मन् दक्षिणाग्नावमर्षितः तदव्यजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद गुह्यकालयम्। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लिया और अत्यंत क्रोध से उसे दक्षिण दिशा की यज्ञाग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर उन्होंने अपने स्वामी के लोक कैलाश के लिए प्रस्थान किया। भक्तों, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हमें यह संदेश देता है कि भक्ति का मार्ग सरल और निष्कपट होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में द्वेष और अभिमान है तो हमारे द्वारा दी गई आहुति ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय हो। गुरु और गुरांत हरि हरि।